हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। देखो अभी चैप्टर का नाम रियल नंबर है तो हमें रियल नंबर के बारे में कुछ जानना होगा, फिर ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले देखो, रियल नंबर बताने से पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ आपको, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो देखो ये सब तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर और इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और दूसरा जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, होल नंबर कहते हैं। और तीसरा जो है इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें सारे पॉजिटिव, सारे निगेटिव और जीरो आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स। यानी कि जीरो और जीरो के साथ नीचे जितने भी नंबर आते हैं वो यानी माइनस में जो रहते हैं, और जो जीरो के ऊपर यानी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब मैं बात करता हूँ रियल नंबर की। देखो रियल नंबर होता क्या है, देखो ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि सारे रैशनल और सारे इरेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो ही हमें पता चलेगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखो जो रियल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, क्या कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे 2/0 है तो डिवाइड में जीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जीरो। तो ये कंडीशन आपको याद रखना होगा कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, बट कंडीशन क्या रहेगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब ले लो फाइव। अब आप बोलोगे कि ये फाइव है कि नहीं रैशनल नंबर, ये है। क्यों है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया पी बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड में 1 होता है, लेकिन हम लोग इसे शो नहीं करते। तो लेकिन इसलिए ये नंबर क्या हो सकते हैं, हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। ये तो हो गया पहला कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो 3 ले लो, ए भी होगा, क्यों, क्योंकि 3/1 होगा, 2/3 भी होगा। ये सब क्या है, हमारे रैशनल नंबर है। फिर इसके बाद दिया एक कंडीशन, क्या, टर्मिनेटिंग नंबर। यानी कि ये जो रैशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर भी होते हैं, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। कभी भी अगर जो रैशनल नंबर होंगे ना वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, अगर पूरी तरह अगर उसके आप डिवाइड करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लो 20/5। अब इसे मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 5 4 जा 20, यानी कि पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो ये क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। फिर समझा ना, टर्मिनेटिंग मतलब कंप्लीटली पूरी तरह डिवाइड जो नंबर हो जाएगा वो भी रहेगा क्या, हमारा रैशनल नंबर। फिर तीसरा है रिकरिंग नंबर। क्या, रिकरिंग नंबर। देखो कभी कभी कुछ नंबर्स होते हैं जो पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, बट क्या होते हैं, रिपीट होते जाते। फॉर एग्जाम्पल ले लो 10/3। अब देखो ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली डिवाइड भी होना चाहिए ना, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन ये रिपीटिंग है। देखो यहाँ पे 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9। बचा कितना, 1। अब पॉइंट लगा दे, 0 लगा दो, 3 3 जा 9। फिर 1 बचा, 0 लगा दो, 3 3 जा 9, यानी ऐसे 3 3 3 आते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इसमें नंबर रिपीट हो रहे थे, यानी कि ये कौन सा नंबर हो गया, हमारा रिकरिंग नंबर हो गया। तो हम लोग क्या क्या कंडीशन है इसमें, पहला पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद है देखो टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। फिर रिकरिंग नंबर यानी अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, अगर बार बार नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 2 3 2 3 या फिर 1 1 1 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो भी वो नंबर क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। ये तो हो गया चलो रैशनल नंबर का। अब दूसरा है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल जस्ट इसका अपोजिट होता है। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वैसे इसका अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि ये जो इरेशनल नंबर होंगे ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। समझा ना, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। फिर हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो इसका जो अगर जब भी हम डेसिमल का एक्सपांशन करेंगे तो ये जो नंबर होंगे क्या रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। तो रैशनल में क्या होता था, नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते थे कंप्लीटली तो हो जाते थे, पूरी तरह डिवाइड हो जाते थे। लेकिन अगर आप इरेशनल नंबर को कब डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो कभी भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, एक के बाद आते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे
पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा 22 डिवाइड बाय 7, यही होता है। अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो क्या होगा, 7 3 कितना होता है 21, बचा कितना 1, पॉइंट लगा दो। 7 1 जा 7, बचा कितना 3, जीरो लगा दो। और 7 4 जा 28, बचा कितना 2, जीरो लगा दो। और फिर 7 2 जा कितना होगा 14, 6 बचा, अब जीरो लगा दो। यानी कि देखो ये अब ये पूरी तरह कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, एक के बाद नंबर आते जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नंबर रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। अगर सेम नंबर रिपीट होता तो ये किस में चले जाता, रैशनल नंबर में चले जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे और कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे। यानी कि ये कौन सा नंबर है हमारा, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। फिर इसके बाद आता है नॉन रिकरिंग, जो मैंने आपको बताया कि ये रिपीट नहीं होते। जैसे ये नंबर क्या होते थे, इसमें मैंने बताया था 10/3 क्या हो रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, रिपीट नहीं होंगे। जैसे इसमें देखो रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो √2 होता है, इसका क्या वैल्यू होता है 1.414, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होते हैं, नंबर रिपीट नहीं होते। तो ये भी क्या होगा, √2 हमारा इरेशनल नंबर होगा। और √5 ले लो, ये भी होगा क्या हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। यानी कि ये जो भी पांचों के पांचों नंबर दिए हैं, इन्हें क्या करना है, हमें फैक्टराइज कर रहा है, किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। तो आइए करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, खाली ध्यान से देखो। पहला क्या है हमारा 140, तो 140 को फैक्टराइज करता हूं मैं। तो किस में करना है, प्राइम नंबर में। यानी कि जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे। कैसे, देखो पहले सबसे छोटा नंबर से किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, 2 से कर दो। 2 7 जा 14 और ये 0, फिर 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6 और 1 गया, 2 5 जा हो गया। अब किससे जा रहा है, ये 3 से जा रहा है क्या, नहीं। 5 से जा रहा है, हाँ 5 से जा रहा है। 4 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 4 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर पता है ना क्या होता है, देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। यानी कि या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर वो 1 से डिवाइड होंगे, इसके अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल में 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 11, ये ऐसे नंबर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और खुद से सेल्फ डिवाइड होंगे। यानी कि ये देखो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 1 और 5, ऐसे ही होते हैं ये, इनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, समझा ना। अब आगे 5 से करो, क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35। अब 7 क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा, हो गया। तो क्या आया हमारा, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 5 इंटू 7, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। चेक कर लो, देखो सबके सब प्राइम नंबर है, सब प्राइम नंबर है। तो ये क्वेश्चन में यही बोला, एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम लोग इसे क्या कर दिए, इसको एक्सप्रेस कर दिए इसके प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। आगे क्या कर रहे हो, देखो 2 क्या है, 2 बार है, 1 और 2, तो इसे स्क्वायर लगा दो 2 टाइम्स है, तो 5 1 टाइम है तो 5 रहने दो, 7 भी 1 टाइम है तो 7 रहने दो, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। अब दूसरा क्या है, देखो 156 156 को करते हैं हम लोग 156, 2 से जा रहा है, हाँ 2 से जा रहा है, 2 7 जा 14, 1 गया 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 1 गया, 2 9 जा 18। अब इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 2 के बाद 3 से जा रहा है क्या, हाँ 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 सिर्फ 13 से ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। अब लिख दो इसका भी, क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 देखो कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा। 3 1 टाइम है तो 1 टाइम ही रहेगा, 13 भी 1 टाइम है तो 1 टाइम रहेगा, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो 3825, क्या है 3825। अब इसको करके देखते हैं 3825 को। 3825, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है। 3 से जाएगा क्या, चेक करता हूँ, 3 2 जा 6, हाँ 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 यहाँ गया 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा यहाँ गया 15 हो गया, 3 5 जा 15।
अब वापस 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 गया 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब चेक करो 3 से जा रहा है क्या, नहीं 3 से नहीं जा रहा है। 5 से जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 से कट कर दो इसको। 5 8 जा 40 होता है, 2 यहाँ गया 25 हो गया, 5 5 जा 25। अब 3 से जाएगा क्या, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। 5 1 जा 5, 3 गया यहाँ गया 35 हो गया, 5 7 जा 35। अब ये 17 तो 17 से ही जाएगा, हो गया ये भी। क्या आया है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखो 3 2 टाइम्स आया तो 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, इंटू 5 भी 2 टाइम्स आया तो 5 का भी पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट ये 17 1 टाइम है तो इधर 1 टाइम ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है, 5005। अब इसको करके देखो, 5005 ये तो कंफर्म है, ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब चेक करो किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से चेक करो, 3 3 जा 9, 1 गया, और 3 3 जा 9 1, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा है। फिर किससे जाएगा ये, 3 के बाद क्या आता है 5, 5 से तो नहीं जाएगा। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 7, 7 से चेक करो। 3 यहाँ गया, हाँ 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 3 गया कितना हो गया 30, 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 यहाँ गया 21 हो गया, और 7 3 जा 21। अब ये 1 4 3 किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 से जाएगा क्या, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा क्या, हाँ 11 से जाएगा। 11 1 जा 11, 3 बचा, 3 यहाँ गया 33 हो गया, 11 3 जा 33, फिर ये 13 से चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, सब 1 टाइम ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही रहेगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7 4 2 9। अब इससे करते हैं 7 4 2 9 को, 7 4 2 9। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 2 नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 7, 7 से चेक करो, गया, नहीं जाएगा 7 से भी। फिर 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है हमारा, 11, 11 से चेक करता हूँ, 11 6 जा 66, 4 8 बचा, 11 77, 5 गया, नहीं 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से चेक करो, 13 बचे 65, 65, 9 यहाँ गया, 9 हो गया कितना, 92 हो गया, 78, 78 माइनस करो कितना बचेगा, 4 बचा, 1 बचा, 13 से भी नहीं जाएगा। 13 के बाद कौन सा आता है हमारा प्राइम नंबर, 17, 17 से चेक करो, 17 चौक 68, 68 हुआ तो 6 गया 68, तो 51, 51 माइनस करो, 11 बचा, हाँ 17 से जा रहा है। देखो यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर से ट्राई करना है अपने को। 17 4 जा कितना होता है, 68 होता है, तो बचा कितना, 6 बचा, तो कितना हो गया 62, और 17 3 जा कितना होता है 51। अब इसमें से 51 माइनस किया तो कितना आ गया, 11 आ गया, और 11 यहाँ पे कितना बचा है 9, तो कितना हो गया ये 119। तो 17 फिर कितना होगा,
17 7 जा कितना होता है 119। ये हो गया हमारा 17 से। देखो 17 4 जा हुआ हमारा 68 हुआ, 68 हुआ, तो इसमें 6 बचा, यहाँ आ गया 62 हो गया। 73 जा 51 हो गया, 51 फिर माइनस किए तो कितना आ गया 11 आ गया, फिर 11 का ये 9 बचा था तो हो गया 119, और 17 7 जा हो गया 119, एकदम करेक्ट है। अब आगे 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करो, नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, फिर किससे करूँ, 11 से नहीं, 11 से भी नहीं होगा, 13 से चेक करो, 52 13 39, नहीं 13 से भी नहीं होगा, फिर किससे जाएगा ये, 17 से चेक करो, क्या हुआ 34 आएगा, 17 2 जा 34, और ये 6 3 कितना हो जाएगा 9 7, तो चेक 102 नहीं होगा, 17 से भी नहीं जाएगा, 19 से ही जाएगा मेरे को लग रहा है, 19 19 20 38 हो गया, बचा कितना 5, तो हाँ 19 से जा रहा है, बहुत ही लंबा हो गया। और 92 था 38 हुआ, 38 में इतना 5 बचा, यहाँ गया 57 हो गया, और 57 और 19 3 जा कितना होता है 57। अब क्या होगा ये 23 से ही जाएगा, हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। अब सबके सब देखो ये क्या है प्राइम नंबर है, तो जो क्वेश्चन में बोला था हम लोगों ने वो कर दिया। क्या बोला था क्वेश्चन में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। क्या करना है हमें, ये जो तो पेयर्स दिए, नंबर की पेयर्स दिए, इनका क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। पहले तो इनका फैक्टर निकालेंगे, फिर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। फिर आगे क्या बोला, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं। कैसे करना है वो बताता हूँ, खाली यहाँ पे तो एकदम ईजी है। पहले क्या निकालता हूँ, इनका मैं फैक्टर निकालता हूँ, किसका 26 का और 91 का। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, आइए 26 का क्या होगा, 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये 13 तो 13 से ही जाएगा, तो आ गया 26 का आया 2 इंटू 13 आया है। अब 91 का निकालते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, और 2 आ गया, 7 3 जा 21, और ये 13 से ही जाएगा। तो क्या आ गया इसका 7 इंटू 13, ये आ गए इनके फैक्टर। तो एचसीएफ मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ निकालने हम लोग 26,91 का। तो क्या होगा देखो, एचसीएफ क्या होता है, दोनों ही जो नंबर के फैक्टर होते हैं ना उनमें जो कॉमन होता है वो लेने का। तो 2 है क्या कॉमन नहीं है, 7 है क्या कॉमन नहीं है, लेकिन 13 क्या है देखो कॉमन है, दोनों में ही है। 13 क्या है, दोनों में ही है, कॉमन है। अब दोनों में ही क्या है 13 कॉमन है इनका, देखो प्राइम जो नंबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 हमारा हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। यही अगर 13 एक बार और होता, जैसे यहाँ पे 13, तो एक बार हम लोग और लिखते ऐसे होता, हाँ ये याद रखना। तो एचसीएफ क्या होता है हमारा, जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। अब बात करता हूँ मैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे एलसीएम ऑफ, इन्हीं नंबर का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा 26 एंड 91। तो एलसीएम क्या होता है, देखो जितने भी प्राइम फैक्टर दिए हैं उनको क्या है लिखना है अपने को। क्या दिया है, पहला 2 दिया है तो 2 लिख लो, 1 टाइम है तो 1 टाइम, सब आना चाहिए, हाँ 7 है 7 भी आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इनटू। अब देखो यहाँ पे जो 13 है ना, इनका क्या दिया है पेयर दिया, तो इनमें से एक ही, मतलब एक कॉमन क्या है, कॉमन है दोनों में तो एक ही लेंगे हम लोग, तो ये 1 टाइम ही ले लो। वही अगर एक 13 दोनों में से चाहे इधर दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं 1 टाइम और लिखते हैं, लेकिन नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे।
अगर दोनों में एक बार दिया है, वन टाइम इसमें दिया है, वन टाइम इसमें दिया है, तो हम लोग दोनों का जो पेयर होगा ए वन टाइम ही लेंगे, क्योंकि एक दोनों क्या है सेम है, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं वन टाइम ही लेते हैं। चलो अब अगर चेक करना है एचसीएफ तो मिल गया हमें 13। एचसीएफ क्या होता है देखो, वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दोनों ही नंबर को क्या करता है काटता है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो दोनों ही नंबर से कटता है। अब इनसे मल्टीप्लाई करो, 13 सेवन जा कितना होता है 91, और 2 1 जा 2, 2 9 जा कितना होता है 18, यानी कि क्या आएगा हमारा आंसर 182। अब इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 182। अब देखो ध्यान से एक बार और, एचसीएफ देखो वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दिए हुए दो नंबरों को क्या करता है काटता है, और एलसीएम वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो दिए हुए दोनों नंबर से कटता है। अगर इस 182 को अगर आप 26 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 91 से डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा। अब इतना तो हो गया, अब हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो दो नंबर दिए हैं इनका प्रोडक्ट और एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट। पहले मैं क्या करता हूँ एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम क्या है हमारा 182 इंटू एचसीएफ क्या है हमारा 13 है। इनका प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा देखो, 13 टू जा कितना होता है 26, बचा कितना 2, और 13 एट जा 104 होता है, और ये 2 कितना हो जाएगा 106, 6 के कितना आ जाएगा, तो बचा क्या 10, 13 1 जा 13, और ये 10 कितना हो जाएगा 23, यानी कितना आ गया 2366। अब तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। अभी हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी ये कौन से, यही दो नंबर्स है हमारे पास, तो इनका ही प्रोडक्ट निकालते आइए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ क्या है 26 एंड 91। चेक करो 26 इंटू 91 क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आएगा, क्या आएगा 2366, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब हमें यही वेरीफाई करना था एलसीएम एंड इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, दिए हुए दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर लेना है तो इसे इक्वेशन 1 ले लो और इसे इक्वेशन 2 ले लो, नहीं लोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किसके बराबर है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिए हुए दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर अब देखो ये नहीं समझा ना, एक क्वेश्चन में नहीं समझता है तो इसके बाद भी क्वेश्चन है उनमें बताऊंगा तो शायद उसमें समझ में आ जाए, इसलिए आगे का देखो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो जिनका थोड़ा बहुत डाउट रह गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो पहले क्या दिया है 510 और 92, तो इनका क्या करेंगे हम लोग पहले फैक्टर निकालेंगे। तो आइए पहले इनका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। 510 का फैक्टर क्या होगा, 510 का फैक्टर 2 2 जा 4, 1 गया 2 5 जा, फिर वापस 1 गया 2 5 जा, फिर 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा 2 से, अब क्या जाएगा 3 से जाएगा, ये 3 8 जा 24, 1 गया 15 हो गया, 3 5 जा 15, ना ही 2 से जाएगा ना ही 3 से, अब डायरेक्ट ये 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 3 यहाँ गया कितना हो गया 35, तो 5 7 जा 35, और 17 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, और आपको पता है जो प्राइम नंबर होता है वो या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से, यानी कि ये खुद से डिवाइड होगा 17 से।
तो हो गया इसका। अब निकालते हैं 92 का। 92 का क्या होगा देखो, 2 से जाएगा, हाँ 2 4 जा 8, 1 यहाँ गया, 2 6 जा 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 23 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि ये भी क्या जाएगा खुद से, यानी 23 से ही जाएगा। अब देखो हमारे पास फैक्टर निकल के आ गए हैं। 510 का क्या है फैक्टर, 2 3 5 से 517, 2 3 इंटू 5 इंटू 17 है। और 92 का क्या है, 2 2 23, 2 इंटू 2 इंटू 23 है। आगे देखो आप क्या चाहिए हमें, एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ के लिए क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किसका चाहिए, 510 कॉमा 92। तो एचसीएफ के लिए क्या बताया मैंने, दोनों में जो कॉमन हो। कॉमन क्या है देखो, यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है, ये वाला, वो भी ये क्या है 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 और एक है, लेकिन ये वन टाइम ही है, तो बाकी ये तो हो गया, एक ही पेयर है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, एचसीएफ तो हो गया, यानी कि एचसीएफ क्या है इन दो नंबर का 2, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो इन दो नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब आइए आगे देखते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 510 92 इज इक्वल टू, एलसीएम में मैंने क्या बताया आपको, जितने भी प्राइम नंबर के फैक्टर हैं सबके सब आएंगे। खाली इतना नोटिस करना, इतना ध्यान देना है आपको कि जो पेयर है वो क्या होंगे, एक ही बार कंसिडर करेंगे हम लोग। तो पेयर 2 का तो पहले ही दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा वन टाइम हो जाएगा इनटू, अब देखो यहाँ पे वापस 2 है, तो ये क्या होगा 2 वापस आएगा यहाँ पे, फिर इंटू 3 है 3 आ जाएगा, इंटू फिर क्या है 5 है 5 भी आ जाएगा, इंटू 17 है 17 भी आ जाएगा, इंटू 23 भी आ जाएगा। अब क्या करना होगा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा। तो आइए इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब तो मल्टीप्लाई कहाँ करूँ, इधर पे ही कर लेता हूँ। पहले 17 और 23 का करता हूँ, नहीं तो यहाँ से करता हूँ। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 5 जा कितना होता है 60। अब 60 और 70 का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 60 और 70 का 0 आ जाएगा। 17 6 जा होता है 102, 102 तो कितना आ गया ये। अब 23 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 2 जा 6, 3 0 3 1 जा 3, 0 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। तो क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आया अपने पास 2 3 4 6 0 आया। यानी कि एलसीएम क्या है हमारा 2 3 4 6 0, यानी कि ये वो नंबर है, वो बड़ा छोटा छोटा नंबर है जिसको ये दोनों नंबर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब 510 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 92 से इसको डिवाइड करोगे हो जाएगा। अब क्या बचा है, वेरीफाई करके प्रोडक्ट निकालने का है। पहले प्रोडक्ट निकालते हैं फिर वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, पहले हम लोग निकालते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो। यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालो। एलसीएम क्या है हमारा, देखो ये है 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 2 है हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 0, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 4 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये है हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग। चलो एलसीएम और एचसीएफ का तो हो गया, अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स यानी कौन से दो नंबर, ये जो क्वेश्चन में दिए हैं इनका निकालो। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ, क्या है प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। तो मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, 510 इंटू 92 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम आपको यही नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, और यकीन नहीं है तो आप लोग करके देख सकते हो, मुझे श्योर है यही आएगा, इसके लिए मैं लिख देता हूँ।
अब दोनों क्या है देखो, अब वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग कि जो एलसीएम इंटू एच प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ है किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर में, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इसके पहले मैं क्या लिखवा दिया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ना, तो टू नंबर्स के प्लेस पे क्या लिखोगे आप लोग, जो क्वेश्चन दिया 510 एंड 92, तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। यही क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका फैक्टर करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 336 और क्या है 54, तो इनका पहले फैक्टर निकालता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसके पहले 2 क्वेश्चन हो गए, अगर उसमें भी अगर थोड़ा बहुत जो डाउट है इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी है। कैसे देख लो, यहाँ पे पहले 336 का निकालता हूँ, 336 2 से हो रहा है डिवाइड, हाँ 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21, 7 जो प्राइम नंबर है इसलिए 7 से डिवाइड होगा, फिर दूसरा नंबर कौन सा है हमारा 54, तो 54 को भी करके दिखा देता हूँ आपको। 54 किससे डिवाइड होगा, 2 से ही हो रहा है, 2 2 जा 4 और यहाँ 1 गया 14 हो गया, 2 7 जा 14, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 3 से ही डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया है हमारा 336 का क्या आया है 1 2 2 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या है 3 और 7, 3 इंटू 7। अब इसके बाद 54 है, 54 का क्या है 2 1 12 और 3 टाइम्स है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया हमारा। अब निकालते हैं हम लोग एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले एचसीएफ मैं बता देता हूँ नॉर्मल सा, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ निकालेंगे 336 54, क्या हो जाएगा एचसीएफ मैंने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन इस समय क्या दिख रहा है आपको, पहले तो पेयर में कॉमन में, यानी कि पेयर में क्या है हमारा 2 है, और है क्या 2 इधर पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब इसमें क्या दिख रहा है 3, देखो 3 भी पेयर में है, एक एक बार यहाँ पे तो 3 है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि क्या क्या है हमारे पास 3 है और 2 है, तो 2 लिख लिया, इंटू 3 भी देखो क्या है पेयर में है, तो ये भी आ जाएगा, 2 3 का कितना हो जाएगा 6, यानी एचसीएफ क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब निकालते हैं एलसीएम, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 336 54, क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम में मैंने क्या बताया देखो, जो कॉमन रहेंगे यानी जो पेयर में रहेंगे वो तो 1 टाइम आएंगे ही, और बाकी जो सिंगल रहेंगे वो भी सारे के सारे आएंगे। पहले देखो पेयर में क्या है 2, तो इसे 1 टाइम लिख लो, ये 2 जो पेयर में है इसे एक ही बार लिखेंगे, फिर बाकी जो सिंगल 2 है उसको भी लिखना होगा हमें, तो 1 2 3 सिंगल 2 है, 2 2 ए हो गया। अब 3 देखो पेयर में है, तो यानी इसको भी क्या करेंगे हम लोग 1 टाइम लिखेंगे, फिर सिंगल 3 कितना है देखो, ये सिंगल 3 भी है 1 2, तो इसे भी लिख लेंगे 1 2। अब क्या बचा है सिंगल 7 बचा है, इसे भी लिख लो। अब क्या करेंगे इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, ये हो गया 48, यहाँ तक हो गया 48। अब ये 3 3 जा कितना होता है 9, 9 7 जा कितना होता है 63, यानी कि 48 और 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। करके देखता हूँ फटाफट, 8 3 24 बचा 2, 8 6 48 और 2 50, 4 3 12 बचा 1, 4 6 24 और 1 25, 4203 कितना आ रहा है 3024, यानी कि एलसीएम क्या होगा हमारा 3024, ये क्या है हमारा एलसीएम है।
अब आगे का हम लोग कर सकते हैं। अब देखो हमें निकालना होगा प्रोडक्ट HCF LCM, तो LCM इंटू HCF निकालना होगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी ये जो दो नंबर दिए इनका प्रोडक्ट निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो LCM क्या है हमारा 3024 और HCF क्या है हमारा 6। मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा कितना होता है 24, 6 चौक 24 बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना 14 हो गया, बचा 1 और ये 0 है तो ये 1 जो बचा ये आ जाएगा 6 त्रिक 18। कितना आ गया, हाँ 18144। ये क्या आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF 18144 आया है तो हमारा जो टू नंबर्स का HCF और सॉरी टू नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, ये जो दिया हुआ दो नंबर है इनका भी क्या होगा 18144 होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग 336 एंड 54। 336 का मल्टीप्लाई करो किसमें 54 में, तो क्या आएगा आंसर देखो 4 6 जा कितना होता है 24, यूनिट डिजिट 4 आया यानी कि सेम यही आने वाला है। तो यहाँ पे लिख देना। अगर आपको चेक करना है तो आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, यही आएगा। तो अब देखो हम लोग के पास आ गया है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स कौन कौन से है 336 एंड 54। तो यहाँ पे लिख दोगे 336 एंड 54। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करने का है LCM और HCF फाइंड आउट करने का है। बस कौन सा मेथड यूज करने का है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जब इनको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होंगे प्राइम नंबर में फैक्टराइज होंगे, बस और कुछ नहीं करना है। कैसे देखो यहाँ पे एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। पहला कौन सा नंबर है 12, दूसरा क्या है 15 है और तीसरा क्या है 21 है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी आप LCM या HCF निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, क्या है 12 का निकालता हूँ। देखो 2 से कैंसिल, 2 से जा रहा है क्या, हाँ 2 6 जा 12, फिर से 12 से जा रहा है 2 3 जा 12 और 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ पे इसका क्या आ गया है, पहले ये भी कर देता हूँ 15 भी कर लेता हूँ। 15 का करता हूँ, 2 से तो जाएगा नहीं 3 से जाएगा डायरेक्ट, 3 5 जा 15 और ये 5 ही जाएगा। फिर इसके बाद क्या है हमारा 21 किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 7 से ही जाएगा। अब तीनों ही नंबर को क्या कर दिया मैंने फैक्टराइज कर दिया, और तीनों के जो फैक्टराइज आए हैं क्या है प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन में वही बोला कि बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 का क्या आया है, देखो यहाँ पे 12 का आया है 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 भी लिख सकते हो, लिखना है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर 15 का क्या आया है देखो 3 5, 3 इंटू 5 इंटू 1। फिर 21 का क्या है देखो 3 7, 3 इंटू 7 इंटू 1। अब HCF के लिए क्या बताया मैंने आपको, HCF के लिए क्या बताया मैंने आपको, HCF ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम लोग 12, 15 एंड 21 का। HCF के लिए मैंने बताया आपको कि तीनों में जो कॉमन रहेगा वो नंबर, तीनों में कॉमन क्या है देखो 2 है क्या, तीनों में नहीं है 2 नहीं है, 3 है क्या देखो 1 2 3, 3 देखो तीनों में है तो क्या हो जाएगा HCF हमारा 3। और कोई नंबर है क्या कॉमन में, हाँ 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी मैं लिख देता हूँ 3 1 जा 3, यानी कि HCF क्या आ गया हमारा
3 आ गया। अब एलसीएम की बारी है, तो यहाँ पे लिखोगे एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया आपको, देखो जो एचसीएफ रहेगा वो तो रहेगा, यानी कि जो तीनों में कॉमन है वो तो रहेगा ही। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 तो रहेगा ही, यानी ये जो एचसीएफ है ये तो रहेगा ही, और 1 भी रहेगा ही, इनटू अब जो सिंगल सिंगल है वो भी रहेगा, यानी कि जो अकेले है वो भी रहेगा। तो अकेले क्या क्या है, 2 है तो ये 2 भी आ जाएगा, 2 × 2 × क्यों, क्योंकि देखो 2 एकल कॉमन नहीं है, सिंगल ही है, फिर भी इसको हम लोग लिखेंगे। और जो 3 था देखो तीनों में कॉमन था, तो इसको तीनों में जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। अगर वो यही 3 एक बार और आया होता तो उसे भी हम लोग लिखते। तो अब आ जाओ, 2 हो गया, 2 हो गया, 5 भी अकेले है, 5 को भी ले लो। अब 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, 7 भी है, 7 को भी ले लो। अब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो आइए करते हैं, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60, और 60 का 70 में मल्टीप्लाई करो, 60 का 7 में मल्टीप्लाई करो, 0 420 कितना आ रहा है, 420। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 420 आ गया, यानी कि वो ये नंबर है जो कि ये तीनों नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब सेकंड पे चलते हैं, फर्स्ट में सब कवर हो गया जगह। पहला क्या है हमारा 17, दूसरा है हमारा 23, और तीसरा है हमारा 29। 17 देखो ये प्राइम नंबर है, मैंने आपको पहले ही बताया जो प्राइम नंबर होता है सिर्फ वो 1 से जाता है या खुद से जाता है, तो यानी कि ये 17 ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा 23 भी देखो प्राइम नंबर है, ये भी यानी 23 से ही जाएगा, और 29 भी प्राइम नंबर है, यानी कि ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो खुद से जाएंगे या फिर 1 से जाएंगे। तो इधर लिख लेता हूँ मैं, ये 17 से ही जाएगा, और ये भी 23 से ही जाएगा, और 1 से कटेगा 29 भी। ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट मैं एचसीएफ लिखता हूँ यहाँ पे। तो एचसीएफ देखो तीनों में कॉमन सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करता हूँ मैं अब। एलसीएम में मैंने बताया जो तीनों में कॉमन 1 रहता है, इसको 1 को लिखो या मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी मैं लिख देता हूँ 1। और ये क्या है, सिंगल सिंगल है, तो ये भी लिख देंगे हम लोग, 17 23 × 29। अब इनका आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, आपको एलसीएम मिल जाएगा। चलो अब मैं आगे करता हूँ, ये कर लेना हाँ आप लोग। अब ये है हमारा 8 9 और 25, 8 9 और 25 करके देखते हैं। 8 का क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। अब क्या है 9 है, 9 का करता हूँ, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर क्या है 25, 25 तो 5 से ही जाएगा, आपको भी पता है, 5 5 जा 5, 5 1 जा 5, यानी कि हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। अब लिखते हैं फटाफट। 8 का क्या है, 222 है, 2 × 2 × 2 × 1 लिखना है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर क्या है हमारा 9 है, 9 का क्या है 3 3, 3 × 3 × 3। फिर क्या है 25, 25 का करो 5 × 5 × 1, इसमें भी 1 डाल देता हूँ। अब एचसीएफ क्या होता है हमारा, जो तीनों में क्या होता है, कॉमन होता है। जितने भी नंबर देंगे उसमें कॉमन, अगर इसके पहले हम लोग जो करते थे उसमें 2 नंबर थे तो 2 में कॉमन देखते, तो अब 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन देखना होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसका भी एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग एलसीएम पे। एलसीएम मैंने आपको बताया जो एचसीएफ रहेगा, यानी जो तीनों में कॉमन रहेगा वो तो रहेगा ही 1 टाइम, और उसके बाद जितने भी सिंगल है सबको ले लो। ये 222 3 बार है, ले लो 1 2 3। फिर उसके बाद 3 भी देखो है 3 टाइम। फिर उसके बाद 5 भी है 2 टाइम। अब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे आपको एलसीएम मिल जाएगा। मैं करके देखता हूँ, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, कितना आया
24। अब इसका करो 5 5 जा कितना होता है 25, 25 3 जा 75, 25 0081 कितना आ रहा है 1800, यानी कि 1800 ऐसा नंबर है जो कि तीनों से क्या होगा डिवाइड होगा। और ये HCF1 ऐसा नंबर है जो ये क्या होगा तीनों को डिवाइड करेगा, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गिवन दैट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9, यानी कि HCF दिया हुआ है इन दोनों नंबरों का, फाइंड LCM, हमें LCM फाइंड आउट करने का है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें एक रिलेशन पता है इसके पहले कि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि पहले तो जो गिवन है वो लिख देता हूँ फिर बताता हूँ क्या रिलेशन इनके बीच। तो HCF क्या दिया है, HCF ऑफ 306, 657 क्या दिया है 9 दिया है, और हमें LCM निकालने का है 306, 657 LCM हमें फाइंड आउट करने का। तो वी नो दैट क्या पता है हमें, देखो यहाँ पे अभी पता चल जाएगा क्या पता है हमें कि जो प्रोडक्ट ऑफ LCM होता है, प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो दिए हुए दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो LCM तो है नहीं अपने पास, तो LCM को ऐसे ही लिख लो, इंटू HCF है अपने पास क्या है 9 है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि क्या है दो नंबर हमारे पास 306 इंटू 657, ये दो नंबर है हमारे पास, ये क्या होते हैं इक्वल का रिलेशन होता है इनके बीच, हमें पता है पहले से। तो हमें क्या निकालना है LCM, तो LCM को यहीं रहने दो, 9 को वहाँ ले लो, 306 657 डिवाइड बाय 9 यहाँ आ जाएगा। 9 से जाएगा क्या डायरेक्ट, हाँ 9 से डायरेक्ट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 यहाँ गया 36 हो गया, और 9 4 जा 36। अब 34 और 657 का मल्टीप्लिकेशन करो, 34 इंटू 657 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलो तो मल्टीप्लिकेशन करो 657 इंटू 34, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पचे 20, 2 22 बचा 2, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 बचा 2, 3 पचे 15, 2 17 बचा 1, 3 छक 18, 18 1 19, 8 3 8 3 3 2 2, यानी कि हमारा LCM क्या आ गया है 22,338, यानी कि बोल सकते हो कितना 22,338 22,338। तो यहाँ पे लिख दोगे LCM ऑफ 306, 657 क्या होगा 22338। क्वेश्चन 5, चेक वेदर 6 रेज़ टू n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि अगर 6 रेज़ टू n यानी कि इसके पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रखे तो जो आंसर आएगा वो क्या 0 से एंड होगा क्या, ये हमें चेक करना है। तो देखो अगर कोई भी नंबर, अगर कुछ भी नंबर हो कोई भी हो, अगर वो 0 से इसका यूनिट डिजिट 0 है तो क्या होता है वो 5 से डिवाइड होता है, ये तो आपको पता ही है। यानी कि अगर इसके पावर में हम कोई भी नंबर रखते हैं, अगर उसका आंसर 0 आने वाला होगा तो इसका जो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें क्या आएगा 5 आएगा। अगर इसमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया तो समझो वो नंबर आएगा, मतलब ये जो इसका जो कोई भी अगर नंबर रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 से एंड नहीं होगा। कैसे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दोगे पहले कि we know that if any number end with 0 then that number divisible by 5 तो हम लोग चेक करते हैं कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 आता है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 6 का, क्या होगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको पावर n लगा दो 2 3, तो इसके देखो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें 5 आया क्या, नहीं आया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं आया, तो इसका जो आंसर कुछ भी आएगा, अगर यहाँ पे पावर कुछ भी लगा दोगे 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर रख दोगे, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा पावर रखने के बाद वो 0 से इंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 होता है तो वो क्या होता है डिविजिबल बाय 5 होता है, और इसमें तो 5 कंटेन है ही नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to n doesn't contain 5, therefore 6 raised to n cannot end with the digit 0 for any natural number n। समझा ना, देखो अगर कोई भी अगर नंबर है अगर उसका यूनिट डिजिट 0 होगा तो 5 से तो डिवाइड होगा ही, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इसका जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आया 2 या 3 आया, बस 2 और 3 आया, 5 नहीं आया, तो यानी कि ये जो होगा 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा यूनिट मतलब एंड विद 0 वो भी नहीं आएगा, यानी कि इसके एंडिंग में 0 नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी पावर ले लो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा। तो आप थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। देखो एकदम इसी है, हमें क्या बताना है कि ये जो दो नंबर दिए हैं पूरे मल्टीप्लिकेशन और प्लस में ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। देखो ये बात अगर आपको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं तो आप आसानी से इसको बता सकते हो। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके क्या होते हैं मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि अगर वो कोई नंबर है वो 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा भी वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी तीसरे चौथे पांचवें नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो समझ जाओ वो क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले एक लाइन लिख दो यहाँ पे, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर if a composite number if a composite number if any number इधर पे लिख दो, कंपोजिट नंबर मत लिखो, if any number has more than 2 factors, then the number is composite number। अगर किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, या फिर ऐसा बोल सकते हो द नंबर हैज़ फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ देन अदर, अगर 1 और उसके इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर है तो समझ जाओ क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है, या फिर ये लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा। तो आइए चेक करते हैं, पहला क्या नंबर है हमारा 7 into 11 into 13 प्लस ये है, ये नंबर है हमारा। अब देखो यहाँ पे जो 13 है ना यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करता हूँ मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ, 13 में कॉमन लूँगा तो बचेगा क्या 7 into 11
इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, लेकिन 1 मल्टीप्लीकेशन में लिखो या मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए मैं 1 नहीं लिखूंगा, लेकिन ये +1 लिखना होगा हमें, क्योंकि मैंने 13 कॉमन ले लिया। 13 1 जा 13, इधर +1 इंटू 1 नहीं लिखा, और 13 1 जा 1 यहाँ पे लिख दिया। तो आगे करते हैं, ये हो जाएगा 13, 7 इंटू 11 77 +1 कितना हो जाएगा 13 इंटू 78। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर किसी भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखो 13 इंटू 78 ऑलरेडी 2 फैक्टर दिख रहे हैं, फिर इसके बाद इन नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जो वो नंबर जो भी आएगा उसका खुद से वो भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, यानी कि वो 2 फैक्टर और ये 2 फैक्टर, अभी 78 को भी मैं फैक्टराइज करूँगा तो और भी आएंगे, यानी कि इसके फैक्टर क्या है 2 से बहुत ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द नंबर, क्या नंबर है ये वाला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आए हैं, क्योंकि 13 और 78 यहाँ पे दिख रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से भी वो डिवाइड होगा, और मल्टीप्लिकेशन करने पे जो नंबर आएगा वो खुद से भी डिवाइड होगा, और 78 का फैक्टराइज करूँगा तो और भी आएंगे, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है देखो, एंड अदर नंबर, एंड अदर नंबर, अदर नंबर क्या है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस में 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो मैं क्या करता हूँ 5 को कॉमन ले लेता हूँ। 5 जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन ले लिया, 1 बचा तो 1 को लिखो या मत लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखता हूँ मैं, इंटू 3 इंटू 2, ये 1 मत लिखो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 किसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन करोगे वो सेम रहने वाला है, और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 5 को कॉमन ले लिया। अब इन सारे नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग और +1 कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, कितना आ जा 6 4 जा 24, और इन दोनों करो 6 7 जा 42, मल्टीप्लिकेशन करो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा 8 0 9 10 आ रहा है क्या 100 प्लस और ये 1 कितना आ गया 5 इंटू 100 और ये 9 हो जाएगा। अब देखो इसके भी क्या हो रहे हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं इनका देखो ये 2 फैक्टर तो आपको दिख ही रहे हैं, फिर इसको मैं फैक्टराइज करूँगा तो और भी फैक्टर आएंगे, चाहे तो करके देख सकते हो आप लोग। फिर इनका मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, जो नंबर आएगा वो खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, यानी इनके भी फैक्टर क्या है 2 से बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द नंबर, क्या है नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस प्लस 5 इज अ कंपोजिट, आर कंपोजिट नंबर लिखना पड़ेगा कि इज लिखो, आर भी लिख देना, इज अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम इजी है, देखने में खाली बड़ा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक क्या है स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है, और इसके अराउंड में क्या है एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि राउंड में क्या है रास्ता है एक। आगे क्या बोला सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सोनिया है वो क्या कर रही है एक राउंड पूरा करने में कितना 18 मिनट लगा रही है, कौन सोनिया, लेकिन वही रवि है वो क्या कर रहा है 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर दे रहा है, यानी कि जो रवि है वो काफ़ी फास्ट कर रहा है ड्राइव। तो जो है कि मान लो सोनिया यहाँ से स्टार्ट की तो एक पूरा राउंड मारने में कितना 18 मिनट लगा रही है, और रवि जो है एक राउंड कंप्लीट करने में कितना सिर्फ 12 मिनट लगा रहा है। आगे क्या बोला है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मान लो कि दोनों के दोनों
सेम पॉइंट, मान लो यहाँ से दोनों के दोनों स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे, मान लो कि 1 बजे इन लोग स्टार्ट करते हैं दोनों के दोनों, तो क्या होगा, इन लोग वापस कब एक पॉइंट इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे है, ये हमें बताना है। कैसे पता चलेगा, देखो मान लो रवि निकला, रवि क्या किया 12 मिनट में कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी तो सोनिया को तो टाइम लगेगा क्योंकि उसको 18 मिनट लगता है, तो तब तक रवि क्या करेगा, दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर देगा। लेकिन अभी ये भी क्या करेगी, दूसरा राउंड शुरू करेगी, तो कितना हो जाएगा इसका 18 36, लेकिन ये क्या हो रहा है 24 में ही कंप्लीट कर दिया, तो ये क्या करेगा एक राउंड और लेगा, तो एक राउंड कितने में होगा इसका 36 में होगा। यानी कि जब तक 36 मिनट में सोनिया है 2 राउंड कंप्लीट करेगी और ये रवि कितना है 3 राउंड कंप्लीट कर देगा, और फिर उन लोग वापस यहाँ पे आके मिल जाएंगे। कब मिलेंगे यहाँ पे, आफ्टर 36 मिनट, क्योंकि जैसे ही 36 मिनट होंगे रवि भी यहाँ भी पहुँच जाएगा, रवि का जो होगा दूसरा राउंड होगा और जो सोनिया का होगा तीसरा राउंड होगा, यानी कि उन दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये समझ में आया, नहीं समझा तो अभी देखो यहाँ पे लिख दो, पहले एलसीएम निकाल देंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो टाइम टेकन बाय द सोनिया, कितना है सोनिया का टाइम 18 मिनट्स, और दूसरा टाइम टेकन बाय द रवि, रवि को कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट्स। अब क्या करेंगे, इनका फैक्टराइज करेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टराइज, देयरफॉर 18 का फैक्टराइज और 12 का फैक्टराइज। 18 का फैक्टराइज क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा 2 9 जा 18, और ये 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा और 3 3 जा, तो कितना आ गया यहाँ पे 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, 1 लिखो मत लिखो तुम्हारे ऊपर है। फिर दूसरा क्या है 12 भी 2 से जाएगा, 2 6 जा फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा फिर 3 से जाएगा, तो इसका क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो क्या चाहिए हमें, पहले तो जो कॉमन है वो लिख लो, फिर सिंगल वाला भी लिख लो, तो आइए लिखते हैं, तो यहाँ पे निकालोगे देयरफॉर एलसीएम, और एलसीएम ऑफ मत लिखो, एलसीएम कितना है 18, 12, क्या आएगा, कॉमन क्या क्या है, देखो ये 2 कॉमन है, तो पहले जो पेयर रहता है कॉमन है तो उसको एक बार लिख लो, इंटू फिर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ 3 भी कॉमन दिख रहा है एक बार, तो इसे भी लिख लो, फिर उसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा है और नहीं, तो जो सिंगल सिंगल है उसे भी लिख लो, तो सिंगल सिंगल 3 और 2 है, 3 और ये 2। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और यही है मैंने निकाला भी था, देखो 36 मिनट में ये लोग मिले थे, तो एलसीएम 36 आ गया, यानी कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट। तो यहाँ पे आंसर में लिख देना आप लोग कि देयरफॉर सोनिया एंड रवि विल है क्या, हाँ विल मीट again will meet again at the starting point after 30 minutes, after 36 minutes। तो सोनिया और रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट।